हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, डाटा बहुत लेट आया, इसलिए ना लाइव सेशन हुआ ना ही मैं आपके लिए वीडियो थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर पाया। 9:34 हो रहे हैं, डाटा आया है लेट। एफआईएस के डाटा को देख के थोड़ा सा चौंकाने वाला डाटा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, कैश में सेलिंग करी है और फ्यूचर में सेलिंग करी है, डीआईएस ने बाइंग करी है और डेरिवेटिव्स में भी ऑप्शन सेलिंग करके ही गए हैं एफआईएस। और फ्यूचर के डाटा को देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई है अच्छी खासी और स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग, यानी कि मार्केट के लिए डाटा इतना फेवरेबल नहीं है, डाटा इतना स्ट्रांग नहीं है। क्या डर है बाजार को, लेवल्स के हिसाब से भी समझेंगे और मार्केट में क्या मूड माहौल रह सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल कहां से रिवर्सल के चांसेस बनेंगे, डिटेल में समझेंगे। गाइस, नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहीं से करना, शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करेगा। जो भी हमने आज की मार्केट के लिए डिस्कशन किया था, एफवीटी वेल्थ वेब पे लाइव होते हैं मॉर्निंग में 9-10 पे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च करोगे एफवीटी वेल्थ वेब तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे क्या हमने डिस्कस किया था आज के लिए, हाईली रिकमेंडेड है कि आप एक बार जाके देखें। राइट, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, लोअर लेवल पे बाइंग का इनिशिएट हुआ 9:33 पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड के लिए मोमेंटम और अपर रेंज में एग्जिट होना। उसके बाद में फिर जब मार्केट ने 25,025 का हिट किया, पहले तो 25,025 तक आने के लिए प्रेडिक्ट करना, उसके बाद में ये रिवर्सल टूवर्ड्स अपसाइड के लिए, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम और एफवीटी वेल्थ वेब में मिल जाएंगी लाइव सेशन पे। अब जो मार्केट का मोमेंटम आपको नेक्स्ट देखने को मिल सकता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जिस हिसाब से मार्केट का फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर क्लोज किया है, एक्सपेक्टेड था कि अपसाइड में मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अगर बाई चांस आता भी है, ये मार्केट के लिए फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब क्यों लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा? अगर आप एफआईएस की बाइंग देखेंगे तो यहां पे ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं और बायर्स बेरिश हैं, यानी कि डील जरूर हुई है बट एफआईएस को अभी भी ट्रस्ट नहीं है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना। और एक चीज और भी है, बजट आ रहा है, बाजार के लिए ऑप्शन सेलिंग करना 3 फरवरी तक अभी बहुत बेस्ट चांस रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जब भी बजट आएगा उसके बाद में सारे प्रीमियम स्क्वीज होंगे। बजट संडे को है, ये एक और एडवांटेज है कि सैटरडे की सिर्फ एक छुट्टी होगी, आपको इरोजन संडे तक भयंकर देखने को मिलेगा, यानी कि संडे के सेकेंड हाफ में। तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एफआईएस के हिसाब से। प्रो यहां पे बुलिश है, प्रो बायस्ड बुलिश है और डाटा भी 3 लाख के आसपास का बुलिश है, यानी कि गैप अप के चांसेस तो बन सकते हैं, बट अपर रेंज में मार्केट सस्टेन होगी कि नहीं होगी वो मॉर्निंग के सेशन में ही क्लियर होगा। अगर आप देखेंगे बेयरिश डाटा रिटेलर का, वो बेयरिश होना बनता था, क्योंकि रिटेलर जब भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम आता है ये अपर रेंज को सेल करने की कोशिश करते हैं। बेयरिश होना इनका गलत नहीं होगा, बट मार्केट इनको गलत प्रूव करेगा जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप होने के बाद में अगर फॉल करता है, तो ये ऑलरेडी एग्जिट हो चुके होंगे। सो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, निफ्टी की बात करें 25,339 के आसपास, और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट रहेगी लोअर साइड में 25,125 के आसपास। 25,125 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है किसी भी हाल में या सेकंड हाफ में, तो आप ये सोच लेना 25,125 के नीचे सस्टेन होने का मतलब है कि मार्केट में फिर से बेरिश मोमेंटम आ सकता है। कहां तक, वो आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा, 25,000 तक आने के चांसेस बन सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल। कब, किस सिनेरियो में? अगर बाजार में अपर साइड में गैप अप ओपन होता है, लेट्स सपोज दैट 25,348 और सेलिंग का सिनेरियो बनता है, तो पहले आपको 25,220 तक रखना है, अपना फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। और इसको अगर ब्रेक करता है तब आपको 25,000 के लिए सोचना चाहिए, और 25,350 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में मार्केट बुलिश हो जाएगी। डाटा को देखेंगे, डाटा को देखने के बाद में सिर्फ इतना लगता है कि या तो मार्केट ट्रैप करके और रिटेलर को बेरिश बनाने के बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवर्सल दे दे और सेकेंड हाफ में फॉल का सिनेरियो बनता है, और फर्स्ट 15 मिनट, यानी कि लेट्स सपोज दैट
कि कल मार्केट ओपन होने के बाद में अपसाइड के लिए सीधा भागती है, लेट्स सपोज दैट, और 25,350 के आसपास चली जाती है, 350 के आसपास से मार्केट में रेजिस्टेंस लेके फॉल का सिनेरियो बनाती है, तो आपको वही सेम टारगेट को अटेम्प्ट करना चाहिए 25,220, और इसके नीचे सस्टेन करेगा देन 125 के नीचे सस्टेन हुआ फिर से 25,000। बट अपसाइड के लिए अगर 25,350 के ऊपर मार्केट ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और फ्यूचर में 25,470 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में सस्टेन हुआ, दो चीजें ध्यान रखना आप गाइस, बहुत ध्यान से समझना। अगर निफ्टी फ्यूचर में 25,472 के लेवल को ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करता है तो 620 फ्यूचर में पेंडिंग हो जाएगा। और सेम सिनेरियो अगर निफ्टी 25,350 360 के ऊपर सस्टेन होता है, अपसाइड में 25,430 के आसपास का लेवल टेस्ट हो सकता है, और इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में 520 तक जाने के चांसेस बनेंगे, राइट। सो मार्केट में अगर गैप अप हुआ तो गैप अप होने के बाद में बाई ऑन डिप एक्टिव हो जाएगा, इस चीज का आपने क्लियर कट ध्यान रखना है। सेंसेक्स की है परसों एक्सपायरी, जिस हिसाब से डाटा है, डाटा के हिसाब से अगर बाई चांस कल गैप अप होता है बाजार, गैप अप होने के बाद में बाई ऑन डिप एक्टिव हो जाएगा। डिप के लिए आपको कौन कौन से लेवल को इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, पहले तो ये मेक एंड ब्रेक लेवल वही है 81,081। अगर बाई चांस नेगेटिविटी आती है गैप अप होने के बाद में और मार्केट पंप एंड डंप की सिचुएशन में फिर से इस एरिया में आता है, फिर से रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। अपसाइड में 82,082 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में अपसाइड के लिए और एग्रेशन पकड़ सकता है, कहां तक 82,480, जो आपको पता है पहले भी रेजिस्टेंस का काम करा था इस एरिया के आसपास, इसको ब्रेक करता है देन 83,083 के आसपास जाने के चांसेस बनेंगे। इससे ज्यादा के लिए डिस्कशन की जरूरत नहीं है। डील मार्केट को फेवर नहीं कर रही है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर डील मार्केट को फेवर कर रही होती तो एफआईएस आज सेलिंग करके नहीं जाते। बजट आ रहा है, अगर मार्केट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम बड़े लंबे टाइम के लिए बनना होता एफआईएस बाइंग करके जाते। तो यानी कि एक डिप पेंडिंग है या मार्केट में कोई ना कोई डर है। हम अपसाइड के लिए प्लान सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है अपना करने का, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में बाई चांस कल गैप अप होता है अगर, उसके बाद में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे फिर हम शुरू करेंगे काम, आगे की प्रक्रिया। बाकी सपोर्ट की बात करें, निफ्टी में 25,125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नीचे गिरेगा ब्रेक करता है तो फिर फॉल का सिनेरियो। अपसाइड में रेजिस्टेंस 25,350, रेंज को किसी भी साइड में ब्रेक करता है तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम के लिए जाएंगे, नहीं तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर ले, 1-2 दिन और फिर उसके बाद में अच्छा खासा ब्रेकआउट दे और उसका हम वेट करेंगे। जब तक एफआईएस का इंटरेस्ट फिर से वापसी नहीं आता है तब तक हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन साइडेड बुलिश नहीं रहेंगे, इंट्राडे वाइज प्लान करेंगे। और इंट्राडे का प्लान अगर गैप अप हुआ बाई ऑन डिप की मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो हम वेट करेंगे अपने प्राइस एक्शन का और वो लाइव मार्केट में डिस्कशन कर लेंगे। गाइज नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।